आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं इन्वेंटरी के इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2018 में आया हुआ है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं कि क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1 मार्च 2017 को स्टॉक इन हैंड है 500 यूनिट्स का 10 रुपीज़ के रेट से। तो यहाँ पर रिसीट, इशू और बैलेंस। इशू की जगह अगर कोई रिटर्न होगी तो वो भी यहीं माइनस होगी अगर कोई रिटर्न होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए ये गिवन है 500 यूनिट 10 रुपीज़ के रेट से, 500 यूनिट 10 रुपीज़ के रेट से ये आ गया 5000 का। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि परचेजेस 7500 यूनिट 12 रुपीज़ के रेट से, तो वो 7500 यूनिट 12 रुपीज़ के रेट से 90000 की आ गई। उसके बाद बैलेंस अब हमारे पास ये स्टॉक में आ गया कि 500 यूनिट 10 रुपीज़ के रेट से 5000 की, 7500 यूनिट 12 रुपीज़ के रेट से 90000 की। उसके बाद क्वेश्चन होता है 6000 यूनिट्स को सोल्ड कर दिया गया एट द 15। देखिए 15 का यहाँ पर इररिलेवेंट पॉइंट है कि हम 15 में जब फीफो मेथड हम लोग लगाएंगे तो हम 15 पर इशू ना करके इसको इशू करेंगे फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। हाँ, जब सेल्स कैलकुलेट करेंगे, जब सेल्स कैलकुलेट करेंगे तब 15 का यूज होगा। अब देखिए 6000 यूनिट में यानी फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले 500 यूनिट ये इशू करेंगे 10 रुपीज़ के रेट से, और 6000 में से उसके बाद बच गई 5500 यूनिट। 5500 यूनिट होगी 12 रुपीज़ के रेट से, तो 5500 यूनिट का आ गया, और 5500 यूनिट्स के आ गए 66,000। 5500 इंटू में 12 66,000। तो बैलेंस बच गया सिर्फ इसमें से, इस लॉट में से बचा है 7500 यूनिट्स में से जब हमने इशू कर दी 5500 यूनिट तो बच गई 2000 यूनिट 12 रुपीज़ के रेट से 24,000 की। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि 1200 यूनिट और सोल्ड कर दी गई, तो इसी में से 1200 यूनिट 12 रुपीज़ के रेट से इशू करेंगे 14,400 की। उसके बाद रिमेनिंग बच गया 800 यूनिट 12 रुपीज़ के रेट से 9600 का। अब क्वेश्चन में फिर बताता है कि 5000 यूनिट परचेज करी 13 के रेट से, 5000 यूनिट 13 के रेट से 65,000 की। अब हमारे पास स्टॉक का ये लॉट बन गया, ये 800 यूनिट 12 के रेट से 9600 की, 5000 यूनिट 13 के रेट से 65,000 की। अब उसके बाद ये बोलता है क्वेश्चन में कि सोल्ड हो गई 3500 यूनिट। अब 3500 में सबसे पहले 800 यूनिट इशू होगी, सबसे पहला ये आया था 12 रुपीज़ के रेट से 9600 की, और उसके बाद रिमेनिंग 2700 यूनिट 13 के रेट से 35,100 की, ये रिमेनिंग यूनिट रह गई 2300 13 के रेट से 29,900 की। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कि परचेज रिटर्न 500 यूनिट आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन 15 मार्च। अब देखिए 15 मार्च को जो गुड्स परचेज करी गई थी वो 13 रुपीज़ के रेट से की गई थी, एक बात। अब देखिए कि 15 मार्च को जो परचेज करी गई थी 13 के रेट से थी, तो 500 यूनिट 13 के रेट से 6500 की, रिमेनिंग यूनिट रह गई 1800 13 के रेट से 23,400 की। तो अब देखिए रिटर्न में क्या होता है कि रिटर्न में ऑथर्स के क्या ओपिनियन रहते हैं। देखिए जब रिटर्न होती है, रिटर्न में दो बातें आती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन 15 मार्च, जब 15 मार्च को यानी लॉट जो है गुड्स का वो आइडेंटिफाइड है कि हमने कौन से लॉट से की गुड्स को रिटर्न किया है, लॉट आइडेंटिफाइड, और यहां पर नॉट आइडेंटिफाइड
नॉट आइडेंटिफाइड। जब नॉट लॉट आइडेंटिफाइड है तो जो परचेज रिटर्न का जो प्राइस होगा, जो परचेज रिटर्न का जो प्राइस होगा वो परचेज प्राइस होगा। एक तो ये ओपिनियन आता है कि परचेज प्राइस पर ही, भाई जिस प्राइस पर हमने वो परचेज की थी उसी प्राइस पर उसको रिटर्न कर दीजिए जब लॉट आइडेंटिफाइड है, जैसे कि इस केस में आइडेंटिफाइड है। लेकिन और जब लॉट आइडेंटिफाइड नहीं है तब क्या करें, तो जो हमारा इशू प्राइस होता है, इशू प्राइस चाहे वो हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो या लीफो मेथड फॉलो कर रहे हो या वेटेड एवरेज कर रहे हो, जब आइडेंटिफाइड ही नहीं है तो जो हमारा इशू प्राइस है लेटेस्ट, हम उसी पे इशू कर देंगे। जैसे कि हमारा यहां पर 13 था, यहां पर बाय चांस ये 13 हमारा लेटेस्ट भी है और 13 में ही हमने परचेज भी किया था। तो ये दो ओपिनियन बनते हैं। अगर लॉट आइडेंटिफाइड है तो उसी प्राइस पर रिटर्न होगा जिस पे हमने परचेज किया था, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो इशू प्राइस पे कर सकते हैं, चाहे वो फीफो हो, लीफो हो, वेटेड एवरेज हो। लेकिन इसमें एक ओपिनियन और आता है, एक ओपिनियन जो आता है वो आता है AS 2 के अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। उसमें ये कहते हैं दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम। जो ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है तो उसमें जो रिटर्न होगी वो फीफो या हमारा जो लीफो या जो वेटेड एवरेज है उसके अकॉर्डिंग की जाएंगे। यहां पर जो आइटम है हमारे इस क्वेश्चन के केस में, इसमें ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है तो फीफो या लीफो जो भी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम फीफो यूज कर रहे हैं तो फीफो के अकॉर्डिंग 13 पर होनी ही चाहिए। और एक होता है नॉट ऑर्डिनरीली एक्सचेंजेबल आइटम, जिसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल कॉस्ट की और उसी पे रिटर्न होगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी इसको बोला जाता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो यहां पे एक्सचेंजेबल है तो 13 के रेट से ही हम इसको रिटर्न कर देंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या चीज हमसे पूछी थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फीफो। अब फीफो का क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी यही बन जाएगी 1800 यूनिट 13 के रेट से 23,400 की। नेक्स्ट हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का मतलब यह है परचेज में से जो रिटर्न माइनस हो जाएगी, परचेज में से लेस कर देंगे रिटर्न, तो हमारी आ जाएगी नेट परचेज। नेट परचेज में देखिए अब क्या होता है, ये कैसे आया कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो ओपनिंग स्टॉक हमारा 5000 का गिवन है। यहां पे देखिए 5000 ये दे रहा, 5000 का स्टॉक ओपनिंग। उसके बाद परचेज कितनी हमारी 90 प्लस 65, 90,000 65,000, लेकिन उसमें से रिटर्न है हमारी कितनी 6,500 की। ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तब हमारी ये बनेगी नेट परचेज और उसके माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 23,400, इसको भी जब माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 1,30,100। ये है फर्स्ट का आंसर, ये है सेकंड का आंसर। और थर्ड इसने हमसे पूछा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स निकाली है, अब सेल्स प्राइस का यूज होगा। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 6,000 यूनिट 15 के रेट से सोल्ड की, ये रहा 6,000 यूनिट 15 के रेट से, और नेक्स्ट 1200 यूनिट 18 के रेट से और 3500 यूनिट 23 के रेट से। तो हमने ये टोटल सेल निकाल ली, 1200 यूनिट 18 के रेट से, 3500 यूनिट 23 के रेट से, तो हमारी टोटल सेल्स आ गई 1,92,100। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1,92,100 में से 1,30,100 को माइनस किया तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 62,000। ये थर्ड का आंसर है।
अब क्वेश्चन ने ये बताया कि इसी चीज सेम को हमें ये चीज वेटेड एवरेज मेथड से भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वेटेड एवरेज मेथड में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 500 का 10 रुपीज के रेट से 5000 आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि 7500 यूनिट को और परचेज किया गया है। जब 7500 यूनिट को परचेज किया 12 के रेट से तो ये आ गई 90000 की। तो यूनिट में यूनिट प्लस 7500 प्लस में, तो अब स्टॉक कितना बनेगा कि 500 प्लस में 7500, ये हो गया जी 8000, और 5000 प्लस में 90000 95000। यूनिट में यूनिट प्लस होंगी, अमाउंट में अमाउंट, और जब 95000 को डिवाइड करेंगे 8000 से तो ये हमारा रेट आ जाएगा 11 रुपीज या 11.875। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि 6000 यूनिट्स को सोल्ड किया गया है। तो 6000 यूनिट को हम इशू करेंगे 11.875 पर, तो ये हो गई 71,250 की। रिमेनिंग बैलेंस आ गया 2000 यूनिट 11 रुपीज 11.875 से 23,750 का। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि 1200 यूनिट को और सोल्ड कर दिया गया, तो वो भी 11 रुपीज 11.875 से इशू करेंगे, और ये हो गई 14,250 की। तो बैलेंस बच गया 800 11.875 से 9500 का, ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि 5000 यूनिट 13 के रेट से और परचेज कर ली 65,000 की। तो यूनिट में यूनिट प्लस 800 प्लस 5000 5800, और 9500 को ऐड करेंगे 65,000 में, तो ये हो गया 74,500, और 74,500 को जब डिवाइड करेंगे 5800 से तो रेट आ जाएगा 12.8448। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि 3500 यूनिट को हमने इशू कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो इसी रेट पे सोल्ड करेंगे 12.8448 पर, ये हो गई 44,957 की। बैलेंस आ गया 2300, 12.8448 के रेट से 29,553 की। देखिए यही वो केस है जो मैं आपको बता रहा था। कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि जब लॉट आइडेंटिफाइड है तो आप इसको 13 रुपीज पर रिटर्न कीजिए, जो ये है जितने में हमने परचेज किया था, ना कि आप जो आपका इशू प्राइस है, जब लॉट आइडेंटिफाइड हो जाता है। बट AS2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम जो ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम होगी उनकी जो रिटर्न प्राइस होगी, रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, वो हमारा कॉस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आ रहा है, जैसे कि हमारा 12.8448 आ रहा है, तो वो होनी चाहिए। तो आपको यहां पर जो रिटर्न हो रही है, कुछ बुक्स में आपको 13 के हिसाब से भी मिल जाएगा, और कुछ में आपको 12.8448 मतलब कि जो ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम से भी ये मिल जाएगा। और ये हो गया 6422 का। नेक्स्ट बैलेंस जो आ गया वो 1800 यूनिट 12.8448 के रेट से 23,121 का। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि किसी बुक में किसी ऑथर में 13 के रेट से भी उन्होंने किया होता है। इसका रीजन ये है, वो ये मानते हैं जब लॉट आइडेंटिफाई हो गया है कि हमने वो कितने में परचेज की थी, तो उतने में ही आप उसको रिटर्न दिखाएंगे। और जब लॉट आइडेंटिफाई नहीं होता, अगर यहां पे सिर्फ ये लिखा होता कि क्वेश्चन में कि 500 यूनिट्स रिटर्न, जब लॉट आइडेंटिफाई नहीं है तो हम इशू के अकॉर्डिंग, जो हम जैसे हमारा ये रेट इशू प्राइस चल रहा है यहां पर 12.8448, उसी पर रिटर्न करते हैं। लेकिन जो AS2 है, एवेल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो ये बताता है कि जो अगर नॉट ऑर्डिनरीली एक्सचेंजेबल आइटम है तो वो स्पेसिफिक रेट पर होनी चाहिए। अगर ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है तो जो आपका इशू प्राइस चल रहा है उसी पे कीजिए। तो मैं AS2 के साथ गया हूं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और जो मेरा ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है तो मैंने इसीलिए इसको 12.8448 पर रिटर्न करा है। तो इस केस में देखिए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 1800 यूनिट 12.8448 पर यूनिट के हिसाब से
23,121 की, जो हमारा फर्स्ट आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा। सेकंड पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री यहां पर भी 5,000 की है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद जो परचेज है वो है 90,000 की है, एक परचेज यहां पर 65,000 की है, और रिटर्न हुई है तो नेट परचेज आ जाएगी। रिटर्न हमारी हुई है यहां पर 6422 की। जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 23,121 की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 1,30,457। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी सेल्स अभी हम ऊपर कैलकुलेट करके आए थे, सेल्स आ रही है 1,92,100। तो 1,92,100 में से जब हम माइनस करेंगे 1,30,457 तो हमारा यहां पर आ जाएगा 61,643। तो ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 61,643, और यहां पर हमारा आ गया 1,30,457 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रिटर्न के केस में ध्यान रखिएगा कि लॉट आइडेंटिफाइड है तो आप उसमें नोट डाल दीजिए कि लॉट आइडेंटिफाइड था तो हम उसी प्राइस पर रिटर्न कर रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू AS2 नॉट ऑर्डिनरी एक्सचेंजेबल आइटम है या एक्सचेंजेबल आइटम है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रिटर्न करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।